तो ब्राह्मण ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। पैर पकड़ के रह जाओगे तो ब्राह्मण यही कहेगा कि पांव छोड़ दो, बाकी जो कहो सो रहे। पैरों से कच्चा होता है ब्राह्मण, तो ये पेट से नहीं। तो सुदामा जी ने चने क्यों खाए कन्हैया के हिस्से? क्या सुदामा जी मूर्ख थे? अरे जिस गुरु ने कृष्ण को शिक्षा दी उसी गुरु ने सुदामा को शिक्षा दी। जो विद्या कृष्ण के पास है वही विद्या सुदामा के पास है। सुदामा कैसे कमजोर होगा? तो गरीब क्यों हुआ? सुदामा जी ने कृष्ण के हिस्से के चने खाए हैं। मैं इस बात को नकारूंगा नहीं, लेकिन वो चने कौन से थे जरा इस पर दिमाग लगाओ। वो चने कौन से थे? उज्जैन की नगरी में एक ब्राह्मण था, विवाह हुआ और मर गया, पत्नी विधवा हो गई। गांव वालों ने उसे असगुनी कहना शुरू कर दिया, असगुनी है, असगुनी है। कोई उसे बिठालता नहीं था, कोई उसे भिक्षा नहीं देता था, कोई उसे भोजन नहीं देता था। बेचारी मारी मारी घूमती थी। एक दिन नगर सेठ के यहां भंडारा था, ये ब्राह्मण पत्नी पहुंच गई, मुझे भी कुछ दे दो, मैं 7 दिन से भूखी थी। सेठानी ने कहा अभी तो नहीं दे सकती, लेकिन रात को आना। भंडारा चलते चलते 11:30 बज गए और इसका भाग्य कहो या कुछ भी कहो, भंडारे में कुछ नहीं बचा, साफ हो गया सब। जब ये गई तो सेठानी को दया आई। उसने भुने हुए चने लाल कलर की पोटली में भर के दे दिए, लो ले जाओ खा लेना। यहां नहीं, कहीं और। जैसे ही आगे बढ़ी तो 12 बज गए। 12 बजे के बाद कोई भोजन करता नहीं। सोचा 4 बजे के स्नान करूंगी, भोजन कर लूंगी। ले जाकर के गई एक पेड़ के नीचे, चने की पोटली का तकिया बना के सो गई। 2 चोर आए, चोरों की नजर पड़ी, ये तकिया बना के जो लेटी है इसमें जरूर हीरे मोती होंगे। मारा झपटा, झपट्टा मार के भागे। पीछे से राजा के दूत आ गए। चोरों को डर लगा कि माल के साथ पकड़े गए तो सजा पक्की। वो पोटली उठाई, वो सांगनी पनी बुनी के आश्रम में फेंक दी। चोर पकड़े गए लेकिन माल नहीं मिला तो छोड़ दिए गए। पीछे से ये ब्राह्मण पत्नी पहुंच गई, रोती हुई बिलखती हुई। सुदामा उस समय जाग चुका था। सुदामा स्नान कर रहे थे। ये ब्राह्मण पत्नी वहां जाके चिल्लाने लगी, 7 दिन से भूखी हूं मैं, मेरे हिस्से का अन्न चुरा करके जो चोर भागे हैं, मैं श्राप देती हूं। हे हरि, मैं एक ब्राह्मण पत्नी हूं, विधवा स्त्री हूं, 7 दिन से भूखी हूं, मेरा हक खाने वाला मैं श्राप देती हूं, अखंड दरिद्र होगा। दरिद्र नहीं, अखंड दरिद्र होगा। नारायण भी उसकी दरिद्रता दूर नहीं कर पाएंगे। सुदामा जी ने सुन लिया कि ये चने तो श्रापित हो गए। सुबह गुरु माता झाड़ू लगाने आई, वो चने की पोटली उठाई और रख ली। और दूसरे दिन जब कृष्ण और सुदामा लकड़ी बीनने गए, गुरु माता ने वो चने की पोटली कृष्ण के भाग में रख दी। सुदामा, ये लाल पोटली का चना 1 नंबर का चना है, ये मेरे कृष्ण को दे देना और ये तुम खा लेना। सुदामा समझ गए कि ये दरिद्रता तो कन्हैया के हिस्से में आ गई। अगर मेरा मित्र ये चने खाएगा तो दरिद्र हो जाएगा। और वो मित्र कैसा, जो मित्र के ऊपर आने वाला कष्ट ना दूर करे। जे ना मित्र दुख होई दुखारी, रामचरितमानस में लिखा है। सुदामा जी महाराज ने सोचा अगर ये चने कृष्ण ने खा लिए मेरा मित्र दरिद्र हो जाएगा। नहीं, ये मैं खाऊंगा, ये चने मैं खाऊंगा, तो मेरे मित्र की दरिद्रता मेरे हिस्से। श्री कृष्ण भी ये जानते हैं और सुदामा जी भी ये जानते हैं। श्री कृष्ण रोने लगे, सुदामा ये दशा तो मेरी होना थी, ये पांव मेरे फटना थे, ये चाई मुझे पड़ना थी। हे मित्र, तुमने मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया की, मेरे जीवन की दरिद्रता तुमने अपने ऊपर ले ली। सुदामा बोले, कन्हैया
मैंने अपना फर्ज पूरा किया, मैंने अपना फर्ज पूरा किया। तो बात समझ में आई कि सुदामा जी दरिद्र क्यों हुए, सुदामा जी ने कौन से चने खाए। ब्राह्मण पेट से कमजोर नहीं होता, एक बात ध्यान देना, कभी नहीं। जिससे मित्र, ब्राह्मण जैसा मित्र नहीं। अगर ब्राह्मण किसी से मित्रता कर दे, प्राण दे देगा, लेकिन मित्र के ऊपर आने वाला संकट नहीं देगा। कन्हैया ने पैर पकड़ लिए और रोने लगे, हे सुदामा ये दशा मेरी होना थी। हाल बेहाल बिमाइन को लगी कंटक जाल गड़े पुनी जोए। हाय महादुख पायु सखा तुम आए ते न किते दिन खो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन की जल सो पग धोए। सुदामा जी भी रोने लगे और कन्हैया भी रोने लगे। फिर भगवान ने सोचा सुदामा को थोड़ा हंसा दो, बेचारा रोता रोता आया और फिर यहां रोने लगा। तो सुदामा जी के पैर दबाना शुरू कर दिए भगवान ने। पैरों में दर्द हो रहा होगा, चल के आए और बताओ भैया क्या हाल चाल है, विवाह हुआ? तुम तो बाबा बनने की बातें करते थे। सुदामा जी बोले कहां बाबा बन पाए, यहां से गए और विवाह हो गया। अच्छा विवाह हो गया, मुझे क्यों नहीं बुलाया? सुदामा जी बोले कन्हैया तुम्हें क्या बुलाऊं, तुम द्वारिकाधीश हो गए, मैं बेचारा गरीब आदमी, तुम्हें बुलाने की मेरी हैसियत नहीं। भगवान बोले मुझे बुलाने के लिए हैसियत नहीं, मन चाहिए। बाबा क्या नाम है मेरी भाभी का? सुदामा जी कहते सुशीला। अच्छा और आगे परिवार बड़ा? सुदामा जी कहते 4 भतीजे हैं तुम्हारे। कन्हैया कहते जय हो आपकी, चलो बढ़िया। बाबा आप तो कंजूस हो, आप तो कपटी हो, आप तो मेरे लिए कुछ लाए नहीं हो। भाभी ने जरूर कुछ भेजा होगा। अब सुदामा जी ने सोचा कि भाभी ने तो चावल भेजे टूटे, और इतने बड़े आदमी को टूटे चावल दो, अच्छा नहीं लगता, बेइज्जती हो जाएगी। सुदामा जी जो हाथ ढीला किए थे वो और दबा लिया। बोले कुछ है ही नहीं तुम्हारी भाभी के पास, 7 दिन से भूखी थी बेचारी। कन्हैया कहते नहीं, चलो ठीक है। बाबा एक बात तो बताओ, ये हाथ ऐसा क्यों किया है, लकवा मार गया है क्या? सुदामा जी बोले नहीं, वो ऐसे सो गए थे तो दर्द है थोड़ा। भगवान बोले बताओ दर्द हाथ में है और हम पांव दबा रहे, लाओ दबा दे। सुदामा जी बोले हाथ मत पकड़ो। भगवान बोले तुम्हें नहीं पता, हमने हाथ पांव सुधारने की विद्या भी सीखी है। किसी के हाथ पांव तर जाए हम 2 मिनट में ठीक कर देते। अच्छा हाँ बताओ बताओ। पकड़ा हाथ, अरे नस चढ़ गई, कुछ नहीं, सीधा करो, हाथ ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो। सुदामा जी कहते हैं और कितना ढीला करें? भगवान बोले वो थोड़ा सा दर्द होगा, ज्यादा नहीं, ठीक हो जाएगा। पकड़ा हाथ, तो उस तरफ देखो। बाबा उस तरफ देखने लगे। बाबा ने एक झटका जैसे ही मारा, पोटली नीचे। खटाक से भगवान ने उठाई, 1 मुट्ठी खाया, 2 खाया, तो तीसरी खाने वाले हुए कि रुक्मणी समझ गई कि 2 मुट्ठी चावल खा के 2 लोग की संपत्ति दे दी, तीसरी और खा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तत्काल पकड़ लिया हाथ, प्रभु रुको 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 रुको, कच्चे ही खा रहे हो, कच्चे खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा, पका के खिलाती देखो हमें। भगवान कहते लक्ष्मी तुम ब्राह्मणों की कभी नहीं हो सकती, हमें पता है, ले जाओ खाओ खिलाओ सबको। अब सुदामा जी महाराज बैठे, सुदामा जी महाराज की बारी थी, कृष्ण ने तो सब पूछ लिया। सुदामा जी महाराज बोल पड़े, और तुम अपनी तो सुनाओ, तुम्हारा विवाह हुआ? कन्हैया बोले हाँ हमारा भी हुआ। तो भगवान सुदामा जी कहते हैं कि एक बात बताओ तो तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया? कन्हैया कहते एक बात बताओ, जैसे विवाह होते हैं वैसा हमारा हुआ ही नहीं। विवाह कैसे होते हैं? तारीख निकाली जाएगी,
आमंत्रण पत्र छपेंगे, फिर निमंत्रण दिए जाएंगे, फिर रिश्तेदार आएंगे, फिर विवाह होगा। भगवान बोले हमें खुद नहीं पता था कि आज हमारा विवाह है। पत्र आया, रुक्मणी को लिवा लाए, विवाह हो गया। तो ऐसा हुआ। सुदामा जी बोले तो बहू से तो मिलवाओ। कन्हैया ने सोचा ये बढ़िया बात कही तुमने, मिल लो, आज बहू से मिल लो। बाबा अच्छे बैठ गए आशीर्वाद देने के लिए। बहू आ रही है, नंगे बदन थे तो कन्हैया ने एक धोती दे दी तो ओढ़ ली, पीले कलर की। बैठ गए और यहां भगवान ने आदेश दे दिया, सारी रानियों से कहो ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहा है, लेन लगा के आशीर्वाद ले लो। सुदामा को क्या पता कि कितनी है। सुदामा तो समझ रहे थे ये कहीं बहू होगी तो आशीर्वाद दे। और बाहर तो चमत्कार हो गए, 10 किलोमीटर की लेन, 16,108 रानियां खड़ी होंगी। कितनी लंबी लेन होगी बताओ। बाहर लेन लग गई, सुदामा जी बैठ गए। भगवान बोले भेजे भेजे। सुदामा जी बोले भेजो। रुक्मणी आई और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, महाराज प्रणाम। जैसी रुक्मणी पर नजर पड़ी, सर्वांग सुंदरी, लक्ष्मी से बड़ा सुंदर कोई है धरती पर। सुंदर सुशील बहू को देख के सुदामा की छाती गदगद हो गई। जितने आशीर्वाद आते थे सब दे दिए पूरे। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, पति प्रिया भव। 100-150 आशीर्वाद दे दिए। सुदामा जी बोले हो गया, बस ठीक है। भगवान बोले अभी कहां हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। जैसे ही रुक्मणी गई वैसे ही सत्यभामा आ गई, महाराज प्रणाम। सुदामा जी बोले ये कौन है। भगवान बोले ये भी बहू है। सुदामा जी कहते दो, ठीक नहीं होता। भगवान बोले तुम तो आशीर्वाद दो, बाद में बात करेंगे। सुदामा जी को गुस्सा तो आई गई कि इसने दो विवाह कर लिए, बेकार काम, एक करना चाहिए। दो क्यों किए, डांटेंगे आज, कन्हैया की क्लास लेंगे, ठहर जाओ, बहुत हुआ। 2 विवाह कैसे किए। तो गुस्सा तो थी, लेकिन अब बहू है, 50 का आशीर्वाद दिए आधे। उतने तो नहीं देंगे, बड़ी बहू बड़ी होती है, उतने तो नहीं देंगे। 50 का आशीर्वाद दिए। जैसे ही सत्यभामा गई वैसे ही जाम्बवती आ गई, महाराज प्रणाम। सुदामा जी कहते कृष्ण से ये कौन है। भगवान कहते ये भी बहू है। सुदामा जी बोले 3। भगवान बोले आशीर्वाद दो, जल्दी करो, लेट लपाट नहीं, जल्दी करो। सुदामा जी 10 पे आ गए। अब गुस्सा आ गई कि 3 बताओ, 10 पे आ गए। जैसे ही जाम्बवती गई वैसे मित्रविंदा आ गई, महाराज प्रणाम। सुदामा जी कहते अब ये कौन है। भगवान कहते ये भी बहू है। तो 5 पे आ गए, 5 पे आ गए। जैसे ही मित्रविंदा गई वैसे नग्नजिती आ गई, महाराज प्रणाम। सुदामा कहते अब ये कौन है। भगवान बोले सुनो, एक बार में सुन लो कान खोल के, इस दरवाजे से जितनी आएंगी सब बहुएं आएंगी। अब दोबारा मत पूछना, बहुओं के अलावा दरवाजे से कोई आएगा नहीं, आशीर्वाद दो। सुदामा जी ने सोचा यार ऐसी कितनी आएंगी, चलो ठीक है। अब 2 आशीर्वाद पे आ गए सुदामा जी। जैसे ही लेन लगी सुदामा जी 2 आशीर्वाद, खुश रहो प्रसन्न रहो, खुश रहो प्रसन्न रहो, खुश रहो प्रसन्न रहो, खुश रहो प्रसन्न रहो, खुश रहो प्रसन्न रहो। लाइन भी देखते जा रही, यहां भी देखते जा रही। वो क्या रहा, भगवान लीला क्या है। 1000 के ऊपर जब गाड़ी पहुंची सुदामा जी की आवाज बैठ गई। तो ये कहीं पे आ गए, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। 500 और जैसे बीती तो आवाज पूरी चली गई। अब सुदामा जी केवल हाथ हिला रहे, चलो चलो चलो। जैसे वैष्णो देवी जाओ 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर चल के, और वहां पन्ना कहता हाँ चलो 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 चलो, चलो। नजर पड़ गई तो पड़ गई, चलो हो गया दर्द। यही दशा हुई। सुदामा जी महाराज भी उसी स्टाइल में लगे, हाँ चलो चलो। 1000 और जब बीती सुदामा जी का हाथ अकड़ गया।
अब सुदामा जी सीधे बैठ गए, अब हाथ भी नहीं हिलाना, मां कौन पड़े चक्कर में, लाइन लगी, सुदामा जी केवल गर्दन हिलाना। 500 और हुई होगी, नस अकड़ गई गले, सीधे बैठे, केवल आंखें हिला। किसी किसी को तो गुस्सा में भी, हाँ? अब थोड़ी देर बाद आंख ही कब पड़ गई, जब आंख ढीली पड़ गई, सीधे बैठो शांति से।